Hello everyone, a very good evening to all of you. I hope everyone is feeling fine. एचपीएससी आज एसटीओ एंड डीएचओ मेंस कंडक्ट करवा लिया गया है एंड आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं एंड इसकी पीडीएफ आप एचपीएससी एचडीओ डीएचओ मेंस या फिर आप एचपीएससी एडीओ अपडेट्स इस वाले टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या कुछ पूछा गया है एंड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन प्लस काफी स्टूडेंट जो कि रेगुलर आंसर लिख रहे थे उनके हिसाब से क्या कुछ पूछा गया एंड कितना डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका करिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर करिंग्स, किस किस वे में आप कर सकते हैं। राइट इन ब्रीफ द करिंग टेक्निक फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइस क्रॉप विद टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड रिस्पेक्टिव क्रॉप्स। देखो अगर आपने सारे कीवर्ड्स एड्रेस किए हैं एंड पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट किसी का एक क्वेश्चन बाकी रहेगा, किसी के दो क्वेश्चन भी रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए हैं कीवर्ड्स जैसे सबसे पहले आपने करिंग को डिफाइन कर दिया एक 3 से 4 लाइन की डेफिनेशन के साथ, मेथड्स बता दो, उसके बाद इसमें जो टेक्निक्स हैं जितनी भी आपको याद है बता सकते हो, फिर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रखते हैं हम, बस दैट्स इट। ठीक है, 2 से 2.5 पेज में अगर आप कर रहे हो सो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरनेट बियरिंग इन मैंगो एंड सजेस्ट मीजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। डायरेक्ट आपसे काइंड ऑफ अल्टरनेट बियरिंग जो कि आई थिंक नॉर्थ इंडिया में होता है, फिर वो एक बार देख लेना आप, उसके कंटेक्स्ट में पूछा गया है जो भी आपकी वेराइटीज हैं जो अल्टरनेट बियरर है उसके कंटेक्स्ट में। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय सिमेराज, ये क्वेश्चन हमने आपको डायरेक्टली बताया भी था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इवन जो कैंडिडेट आंसर लिख रहे थे उनमें एक क्वेश्चन डाला भी गया था, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से 8 में से अगर आपको 6-7 नंबर भी प्लस में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेराज अवेलेबल इन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एग्जाम्पल के साथ बताओ। देखो जो क्वेश्चंस के नेचर हैं जैसे हमने मॉक टेस्ट रखवाए थे उसी तरह है। आगे देखोगे आप कि टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी बना रखे हैं। ठीक है, इस नंबर फोर्थ है मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, जो कि वेजिटेबल क्रॉप्स में है तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ये आप बता सकते हैं। डिस्क्राइब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड डिफरेंट मेथड ऑफ सीड एक्सट्रैक्शन जो कि टोमेटो में यूज कर रहे हैं, इसमें आप आइसोलेशन डिस्टेंस के साथ भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है जीन एडिटिंग और आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप अपने लेवल पे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि आप डेवलपमेंट ऑफ टोमेटो में रखने वाले हैं, कैप्सिकम में रखने वाले हैं एंड क्यूकम्बर में, जो कि आप प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में करेंगे एंड ऐसी क्यों आपको क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने कीवर्ड्स एड्रेस किए हैं तो आपका कंटेंट कुछ भी हो, तो आपने हेडिंग्स का कीवर्ड्स बनाया है, ठीक है, सॉरी कीवर्ड्स से आपने हेडिंग बनाई है तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मेंशन द वेराइटीज व्हिच आर डेवलप्ड इन इंडिया स्पेशली फॉर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, तो उन्हीं 3 क्रॉप्स के ऊपर बात करनी थी। नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, जो कि कैरेटन अनियन में है। विच मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इज कमर्शियलाइज यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स। ठीक है, सियोन स्टॉक ये आपको डायरेक्ट हमने बताया था कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेम द ड्रॉपिंग सेमी ड्रॉप एंड विग्रस एंड वेरी विग्रस क्लोनल रूटस्टॉक, जो कि एप्पल में आप यूज करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके ऊपर आंसर लिखे भी थे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सीड प्लॉट टेक्निक, इवन मैंने आपको बताया था टीपीएस पोटैटो सीड, तो यहाँ पे पोटैटो का ही पूछा गया है एंड सीड प्रोडक्शन आपका कैबेज भी पूछा गया था। आप अगर उस टेक्नोलॉजी को बता रहे हैं प्लस उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके साथ स्टार्ट करें डेफिनेटली आपको अच्छे आंसर मिले, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड स्वीट पेपर एंड गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ हॉट पेपर कल्टीवेशन, तो इसकी आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या क्या लिखना था, इसकी सॉइल कौन सी है, क्लाइमेट कौन सा, प्रोपोगेशन कौन सा, वेराइटी कौन सी, इरिगेशन कितनी है, यील्ड कितनी है एंड प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, यहीं पे आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं। तो देखिए इसको हम अगर फर्स्ट इंस्टांस में देखते हैं तो ये हार्ड लगेगा, लेकिन कीवर्ड्स पकड़ गए तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, जो कि मैं कई बार बोल सकता हूँ। ठीक है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एग्जांपल दे दो। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कहां से उठाया गया है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट साइंटिस्ट के एग्जाम के अंदर 5 नंबर के थे। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है, जो कि डे के रेस्पॉन्स में क्रॉप्स होती है उसके हिसाब से। एनालिस्ट स्टेप्स इन एथिलीन बायोसिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको बताने थे इथाइलिन के फ्रूट राइपनिंग एंड डोरमेंसी ब्रेकिंग। माइक्रो प्रोपोगेशन जो कि फ्रूट क्रॉप्स में, तो अगर आपने इससे रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं तो माइक्रो प्रोपोगेशन आप इजीली लिख सकते हैं। ब्रीफली आपका केमिकल हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, ठीक है, वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर। पेपेन एक्सट्रैक्शन स्पेशली आपका पपाया से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी आपकी जो भी वेराइटीज हैं वो आप बता सकते हैं। बायोरेगुलेटर्स ये क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली इवन आपके जितने भी बायोरेगुलेटर थे जैसे ऑक्जीन है, जिबरलिन है, इनके अलग से क्वेश्चन आपको दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपने आई थिंक पढ़ा होगा अच्छे से। माइक्रो ग्रीन्स क्या है, व्हाट पैरामीटर यू विल कंसीडर वाई, ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल भी अटैच सच में नहीं किया था इसको, तो
कैन सी राइट एन एग्जांपल विद फ्लोरल एडिशन फेवरिंग ऑटोगैमी एंड एलोगैमी को जो फेवर करते हैं। अगेन आपको क्रॉस पोलिनेशन एंड अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपका साइज स्क्वायर, ये आपका जो भी है, इसको मैंने आई थिंक मॉक टेस्ट में एज इट इज डाला था, बट ये वाली जो लाइन है आरसीबीडी, ये कुछ डिस्कस नहीं किया। हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स डायरेक्टली हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही जनरल सा है, बट अगर आप ये अटेम्प्ट करें तो आपको ये भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक यहाँ से कर दिया एक यहाँ से, ये थोड़ा सा हो सकता है। स्पीड ब्रीडिंग क्या होता है, कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या रोल है, एंड C2H4 जो कि यूकेरियोटेसिस वेजिटेबल क्रॉप्स में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। प्री करिंग क्या है, देखो करिंग का क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है, देन प्री करिंग एंड बडवुड सर्टिफिकेशन इन सिट्रस एंड डिफरेंट सेक्स फॉर्म जो कि क्यूक्यूबिट्स में है। तो आप मोनोसियस, डायोसियस, ये सारी जो चीजें पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इंस्टांस के अंदर आपका जो एग्जाम लगेगा, एंड इवन अभी भी जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड है, मॉडरेट टू हार्ड, बहुत ही लेंदी है। बट इस एग्जाम के अंदर जो सबसे खास बात थी कि आपको कीवर्ड्स मिल रहे थे, ठीक है, तो कीवर्ड्स को एड्रेस कर सकते हो, हेडिंग्स बना सकते हो उनकी डायरेक्टली। लेंदी था। देन आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत इश्यू रहा स्टूडेंट के साथ, इसने भी सारे अटेम्प्ट किए हैं, डेफिनेटली चाहे आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, बट अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो कुछ कंसर्न हो सकता है, ठीक है? तो 10 से 15 दिन में इसका रिजल्ट आ सकता है, एंड जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, डेफिनेटली सभी क्लियर करने वाले हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि अंसर राइटिंग में आपको हेल्प किया, ये भी आप जरूर बताएं कि अपनी मिस्टेक से आपने कुछ सीखा है। सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।